नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो यह टेस्ट सीरीज है वो MPPSC के पाठ्यक्रम में जो 5 नाटक लगे हुए हैं, जैसे अंधेर नगरी नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक है, लहरों के राजहंस है, अंधा युग है, कोणार्क है, इन 5 नाटकों पर आधारित आप लोगों को पूरा PDF नोट्स दिया गया है। क्लासें हो चुकी हैं, वीडियो लेक्चर दिया गया, लाइव क्लास कराया गया। अब यहाँ पर यह टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर यह आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी गई। व्हाट्सएप पर आपको यह टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई है। मैंने कहा था कि आप सभी लोग इसको हल करके अपना अपना उत्तर ज़रूर भेजें। तो अब इस वीडियो को देखिए, इस टेस्ट सीरीज को देखिए। 5 नाटकों पर आधारित है। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 50 है और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। बाकी आप चैनल पर जाएं, द गुरु एकेडमी आप ढूंढ लें, यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें द गुरु एकेडमी, द गुरु एकेडमी। वहाँ पर भी यही लोगो आपको मिलेगा जो लोगो यहाँ पर दिख रहा है। वहाँ पर कल आपको एक वीडियो मिलेगा टेस्ट सीरीज का, जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो 6 निबंध हैं, उन 6 निबंध पर टेस्ट सीरीज कल आप लोगों को मिलेगी। जैसे आचरण की सफलता है, मेरी असफलताएं हैं, करुणा है, देवदारू है, एक लंबी कविता का अंत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो इस पर आधारित टेस्ट सीरीज आपको कल मिलेगा द गुरु एकेडमी पर। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और द गुरु एकेडमी पर जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कल निबंध पर आधारित टेस्ट सीरीज दी जाए तो उसका वीडियो लेक्चर आपको मिल सके। और अगर आप पेड वाइज ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी आपके पास 28 जनवरी को पेपर है, तब तक जो आपको समय मिल रहा है, अगर उसका सदुपयोग करना चाहें, 10 यूनिट पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहें, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज चौथा दिन है, लगातार एडमिशन हो रहा है 2250 में। 2250 में एडमिशन हो रहा है, तो अगर आप भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। उसमें 10 यूनिट आपको दिया जाएगा। अभी तो इकाई 1 भाषा विज्ञान आज समाप्त हुआ है। कल से हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे। इकाई 9-10 भी आपको साथ में दे दी जाएगी, उसे पढ़ लीजिए। इकाई 8 दे दी जाएगी, 7 दे दी जाएगी। यानी प्रारंभ से तो हम लेकर चल रहे हैं और बैच 2-3 बार हो चुका है, तो जो यूनिट हो चुकी हैं वो सारी यूनिट में से एक एक करके आपको भेजा जाता रहेगा, उससे भी पढ़ते रहें। तो इस तरीके से 10 यूनिट आप लोगों की तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर व्यक्त कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। विस्तृत बताना नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? उत्तर हो जाएगा बी, 1954। अंधा युग नाटक में किन 2 अंकों के बीच अंतराल है? अंक 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 3 और 4 के बीच अंतराल है। अंधा युग नाटक पर किसका प्रभाव माना जाता है? मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद। विकल्प है 1 2, 2 3, 1 3, 1 2 3। UGC नेट के बेस पर नहीं बनाया गया है, बल्कि MPPSC के आधार पर, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का ही प्रश्न बनाया गया है। UGC नेट के लेवल का नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर इसमें 1 2 3 4 पॉइंट करके दिए जाते। वैसा प्रश्न नहीं बनाया गया है। आप ही लोगों के लिए स्पेशल बनाया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए। तो अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर व्यक्त कीजिएगा। उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। अंधा युग नाटक के मंगलाचरण में किसकी वंदना नहीं है? विष्णु, सरस्वती, गणेश, व्यास। आपका उत्तर हो जाएगा सी, गणेश। अंधा युग के किस अंक में दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है? तीसरा अंक, चौथा अंक, 5वां अंक या समापन में? आपका उत्तर हो जाएगा बी, चौथा अंक में। अंधा युग में आधुनिक मानव का प्रतीक कौन है, जो मर्यादा, नैतिकता एवं सत्य को खंडित करते हुए तटस्थ भाव से देखता हुआ अपनी व्यर्थता प्रमाणित करता है? संजय, धृतराष्ट्र, युत्सु, अश्वत्थामा। आपका उत्तर हो जाएगा ए, संजय। बाकी जहाँ तक धृतराष्ट्र की बात है, पूरा मैंने पढ़ाया ही है कि धृतराष्ट्र की जन्मांधता उसकी मोहांधता का प्रतीक है। आस्था के प्रति अनास्था का प्रतीक युत्सु है। अश्वत्थामा बर्बर
पशु का प्रतीक है, जिसने धृतद्युम्न, शतानीक, शिखंडी इनकी हत्याएं की हैं। तो यहाँ 6 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 7 देखें, अंधा युग नाटक का केंद्रीय पात्र कौन सा है? तो केंद्रीय पात्र हो जाएगा डी, अश्वत्थामा। अंधा युग की भूमिका में धर्मवीर भारती ने किसकी पंक्ति लिखी है? तुलसीदास, व्यास, कबीर, कालिदास। आपका उत्तर हो जाएगा सी, कबीर। हम ना मरे मरिए संसार, है ना पंक्ति। अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर पता होगा, वैसे पूरा लेक्चर तो मैंने दिया ही है, सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं आप लोगों को। अंधा युग का कौन सा अंक कथा गायन से प्रारंभ होता है और कथा गायन से ही समाप्त होता है? कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशत, गांधारी का साप। केवल एक और दो, 2 3 4, 1 2 4। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 और 4। अंधा युग के किस अंक के अंत में कथा गायन नहीं है? अश्वत्थामा का अर्धशत, विजय एक कर्मिक आत्महत्या, पशु का उदय। आपका उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2। चंद्रगुप्त नाटक में कुल अंकों की संख्या कितनी है? कुल 4 अंक हैं। चंद्रगुप्त नाटक के अंकों और उसमें सम्मिलित सभी दृश्यों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? अंक 1 10 दृश्य, अंक 2 10 दृश्य, अंक 3 में 9 दृश्य, अंक 4 में 14 दृश्य। उत्तर हो जाएगा ए, अंक 1 में 10 नहीं बल्कि 11 दृश्य हैं। 1 में 11, 2 में 10, 3 में 9, 4 में 14। सुहासिनी का गीत सखे वह प्रेममयी रजनी किस अंक में है? 1 2 3 4। आपका उत्तर हो जाएगा डी, अंक 4 में सुहासिनी का यह गीत है कि सखे वह प्रेममयी रजनी। अगला प्रश्न, कार्नेलिया का कथन कौन सा है? मदिरा की प्याली में तू स्वप्नशील लहरों को मत आंदोलित कर, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, वही स्त्री जीवन का सत्य है। स्मृति बड़ी निष्ठुर है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 और 3। जो दूसरा वाला कथन दिया गया ये कार्नेलिया का कथन नहीं है, सुहासिनी का कथन है। जब सुहासिनी और कार्नेलिया के बीच वार्तालाप हो रही होती है उसी वक्त कार्नेलिया ने दोनों कथन कहा है और जो दूसरा कथन है वह सुहासिनी ने कहा। बाकी जो पहला और दूसरा है यह दोनों, पहला और तीसरा जो कथन है यह कार्नेलिया का है। चंद्रगुप्त नाटक में तक्षशिला की राजकुमारी कौन है? प्रश्न संख्या 15 देखें। आपका उत्तर हो जाएगा ए, अलका। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त किसे अपना आत्मीय मित्र कहता है? किसे अपना आत्मीय मित्र कहता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, सिंहरण को। भाई चंद्रगुप्त चाणक्य से कहता है कि आर्य, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही पाया है, यही सीखा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय मित्र है और उसका मान मेरा ही मान है। तो चंद्रगुप्त ने सिंहरण को अपना आत्मीय मित्र कहा है। एक अग्निमय गंधक सा स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, सिंहरण का कथन है। सिंहरण किससे कहता है कि अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा? किससे कहता है? आम्बिक से कहता है, अलका से कहता है, चाणक्य से कहता है, चंद्रगुप्त से कहता है, किससे कहता है सिंहरण? तो अलका से कहता है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए और साथ में यूट्यूब पर जाइए, द गुरु एकेडमी सर्च कर लीजिए और उस द गुरु एकेडमी पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल जब 6 निबंध आपके पाठ्यक्रम में है उसकी टेस्ट सीरीज दी जाए तो उसका लाभ आप ले सकें। निम्न में से किन नाटकों में वसंत उत्सव का जिक्र है? लहरों के राजहंस, चंद्रगुप्त, कोणार्क। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2। लहरों के राजहंस में है और चंद्रगुप्त में भी है। चाणक्य ने किससे कहा है कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ? नंद से, चंद्रगुप्त से, अमात्य राक्षस से, वररुचि से। आपका उत्तर हो जाएगा डी, वररुचि से। अंधेर नगरी नाटक से पूर्ण प्रकाशित
पूर्व प्रकाशित नाटक कौन सा नहीं है, यानी बाद में प्रकाशित? आपका उत्तर हो जाएगा डी, सती प्रथा। अंधेर नगरी नाटक के अंक 1 में पात्र कौन कौन है? महंत हैं, गोवर्धन दास हैं, नारायण दास हैं, घासीराम हैं। विकल्प है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। अंक 1 में पात्र कौन कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3। महंत हैं, नारायण दास है और गोवर्धन दास हैं। अंधेर नगरी नाटक के किन किन अंकों में महंत और उनके चेलों के अलावा और कोई पात्र नहीं है? अंक 1 और 2 में, अंक 1 और 3 में, अंक 1 और 4 में, अंक 1 और 5 में। भाई अंक 1 में तो आपने देखा, अभी मैंने बताया, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 23 में अंक 1 के अलावा और कौन सा अंक है जिसमें महंत और उनके दोनों चेलों के अलावा और कोई पात्र नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 3। अंधेर नगरी में गोवर्धन दास को नगरी का नाम अंधेर नगरी कौन बताता है? बनिया, कुंजड़िन, हलवाई, पाचक वाला। तो जब वह मिठाई लेने जाते हैं हलवाई के दुकान पर, तो वही बताता है कि यहाँ की नगरी का नाम अंधेर नगरी है, यहाँ के राजा का नाम है चौपट राजा। अंधेर नगरी के किस अंक में गोवर्धन दास राग काफी में गाता है कि अंधेर नगरी अनभुज राग राजा, टके सिर भाजी, टका सिर खाजा? अंक 2 में, अंक 3 में, अंक 4 में या अंक 5 में? आपका उत्तर हो जाएगा डी, अंक 5 में। अगला देखें, अंधेर नगरी नाटक के तीसरे अंक की पंक्ति कौन सी है? सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, अंधेर नगरी अनभुज राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, जहां न धर्म न बुद्ध नहीं नीत न सुजन समाज, लोभ पाप का मूल है लोभ मिटावत मान। इनमें से कौन सी पंक्ति ऐसी है जो तीसरे अंक की है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास। ये तीसरे अंक का है। अंधेर नगरी नाटक के किस अंक में एक भी पद नहीं है? अंक 3, अंक 2, अंक 4, अंक 5। किस में एक भी पद नहीं है? तो अंक 4 में एक भी पद नहीं है। अंधेर नगरी नाटक के अंतिम अंक में कुल पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। आपका उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक पद है। केवल एक पद है। और वो एक पद कौन सा है? जो एक पद दिया गया वो एक पद सिर्फ यही है जो अभी आपने पंक्ति देखी कि जहां न धर्म न बुद्ध नहीं नीत न सुजन समाज, ते ऐसे हैं आप ही न से जैसे चौपट राज। तो ये केवल एक ही पद है। अंधेर नगरी के अंक 4 का स्थान क्या है? अरण्य, राज्यसभा, बाजार, जंगल। आपका उत्तर हो जाएगा बी, राज्यसभा। अंधेर नगरी नाटक के किस पात्र द्वारा भ्रष्टाचार पर व्यंग है? कबाब वाला, कुंजड़िन, घासीराम, नारंगी वाला। आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखें, मोहन राकेश के नाटकों में किसका प्रकाशन सबसे पहले हुआ है? प्रश्न संख्या 31 आप देखें, उत्तर हो जाएगा बी, आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? उत्तर हो जाएगा सी, 1963। लहरों के राजहंस की विषय वस्तु कितने दिनों की है? उत्तर हो जाएगा 2 दिनों की है। लहरों के राजहंस में कुल अंक कितने हैं? तो 3 अंक हैं। लहरों के राजहंस के पात्र कौन नहीं है? सुंदरी, यशोधरा का पुत्र, अलका, नंद। कौन पात्र नहीं है? उत्तर हो जाएगा बी, यशोधरा का पुत्र। लहरों के राजहंस की विषय वस्तु किसके रचना से लिया गया है? अश्वघोष के सौंदरानंद से। 36 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। लहरों के राजहंस में किसके किसके प्रेम का जिक्र है? अलका, श्यामांग, नंद, सुंदरी, निहारिका, मैत्रेय। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2।
रात भर नगरवधु चंद्रिका के चरणों की गति से इस भवन की हवा कांपती रहेगी, कथन किसका है? नंद, अलका, सुंदरी, श्वेतांग। उत्तर हो जाएगा सी, सुंदरी का है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, कथन किसका है? अलका, सुंदरी, निहारिका, मैत्रेय। आपका उत्तर होगा बी, सुंदरी। लहरों के राजहंस में नंद कितने प्रश्नों का उत्तर आनंद द्वारा बताए जाते हैं? नंद के कितने प्रश्नों का उत्तर आनंद द्वारा बताए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा बी, 3। कोणार्क नाटक से पूर्व प्रकाशित जगदीश माथुर की रचना कौन सी है? पहला राजा, रीढ़ की हड्डी, दशरथ नंदन, रघुकुल रीत। उत्तर हो जाएगा बी, रीढ़ की हड्डी। कोणार्क नाटक की विषय वस्तु किस समय के आसपास की है? 1020, 1100, 1150, 1260। उत्तर हो जाएगा डी, 1260। कोणार्क नाटक के किस अंक से पूर्व उपकथन दिया गया है? अंक 1 से पहले, अंक 2 से पहले, अंक 3 से पहले, या अंक 1 और 2, अंक 2 और 3, अंक 1 और 3, या सभी में? आपका उत्तर हो जाएगा डी, सभी अंकों से पहले पूर्व कथन उपकथन दिया गया है। कोणार्क नाटक के किन अंकों का स्थान समान है? पहला और दूसरे अंक का स्थान, दूसरे और तीसरे अंक का स्थान, पहले और तीसरे अंक का स्थान, या सभी अंकों का स्थान? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, पहले और दूसरे अंक का स्थान समान है, जबकि जो तीसरा अंक है वो तो गर्भगृह का है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं कि डेली आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाए, आपको 200 यूनिट पर आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज सब एक महीने में आप कंप्लीट कर लें, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि 2250 फीस इस समय चल रही है। आज लगातार 4 दिन हो गए, 4 डेज, 4 दिनों से लगातार लोगों का एडमिशन हो रहा है इसी फीस पर। कई लोग सोच रहे होंगे कि अब 4 दिन बचा है क्या करें, एक महीने लगभग बचा है, 1 महीने 10 दिन या 1 महीने 8 दिन लगभग, इसमें क्या करें, क्या जुड़ें ना जुड़ें? सोचते हैं अच्छा चलिए ठीक है, सोचेंगे, विचार करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या मन में आता है चलो कहानी पढ़ लेते हैं, हो जाएगा। कोई कहता है इकाई 9-10 लगी है, उस पर मेहनत कर लें, हो जाएगा। मैंने तो पहले से पढ़ रखा है, मेरा तो नेट है, या मैंने सेट क्वालिफाई कर ही रखा है, ये सारी चीज़ें पढ़ ही रखी हैं, चलो कुछ थोड़ा और पढ़ लेंगे, हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना समय लोग बर्बाद कर रहे हैं। जितना समय मिला है तुरंत निर्णय लीजिए, उस समय का सदुपयोग कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और आप खुद सोचिए 10 यूनिट है, अगर एक यूनिट को आप अगर 3 दिन पढ़ें, 3 दिन अगर आप एक यूनिट को पढ़ते हैं तो 10 यूनिट 1 महीने में कर लेंगे। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर मिल जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है एक एक यूनिट करके आप लोगों को, तो क्या 3 दिन में कैसा भी बिजी व्यक्त होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति विद्यालय में लगा हो, किसी ऑफिस में हो, कहीं पर जॉब में हो, एक यूनिट 3 दिन में उसको पढ़ना है तो मुझे लगता है बहुत ही ईजी वे में वो पढ़ सकता है 3 दिन में। लेकिन ये तभी कर पाएगा जब लक्ष्य के प्रति कोई समर्पित होगा। बाकी टाल मटोल की जहां पर बात है, तब तो 3 महीने का 3 साल भी लगा रहे तो भी नहीं हो पाएगा। सोचते रहेंगे चलो फिर पढ़ लेंगे, परीक्षा आने दीजिए फिर देखा जाएगा, वैकेंसी आने दीजिए फिर देखा जाएगा, इस बार नहीं होगा कहीं और होगा, या होगा तो होगा, नहीं तो जॉब में तो है ही है। तो ऐसी जहां मानसिकता बन गई फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो भी निर्णय करना है तुरंत निर्णय कीजिए। देखिए मैं जो समझा रहा हूं आप ही लोगों के भले की बात की जा रही है, क्योंकि आप लोग भ्रमित होते हैं, इधर उधर भागते हैं, क्या करें, कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें, ये किताब वो किताब, ऐसे पढ़ना वैसे पढ़ना, और इसी में समय बर्बाद हो जाता है। ऑथेंटिक चीज लेकर चलिए, एक चीज लेकर चलिए, एक रास्ते पर चलिए, आप जरूर सफल होंगे। खैर मेरा समझाना काम है, बाकी आप लोग तो खुद समझदार हैं जिस एज में हैं।
कोणार्क नाटक में चालुक्य का दूत कौन है? प्रश्न संख्या 45, उत्तर हो जाएगा सी, शैवालिक है। कोणार्क नाटक में कोणार्क का निर्माता कौन है? उत्तर हो जाएगा ए, विशु। कोणार्क नाटक में मुख्य पाषाण कोर्तक कौन है? प्रश्न संख्या 47, उत्तर हो जाएगा डी, राजीव है। कोणार्क नाटक में विशु का मित्र और मंदिर का नाट्याचार कौन है? उत्तर हो जाएगा सी, सौम्य श्रीदत्त। कोणार्क नाटक के अंक 1 की वचनिका के तहत राजा नरसिंह देव ने कोणार्क से पहले कितने मंदिरों का निर्माण भुवनेश्वर में करवाया? उत्तर हो जाएगा ए, 4। कोणार्क के सूर्य मंदिर में कितने घोड़े हैं? उत्तर हो जाएगा ए, 7। तो इस तरीके से 50 प्रश्न आपने देखे। अब यूट्यूब पर जाइए, द गुरु एकेडमी सर्च कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपटीशन एकेडमी का सहयोगी चैनल है, वहाँ पर कल MPPSC के पाठ्यक्रम में जो निबंध लगे हैं उस पर टेस्ट सीरीज दी जाएगी। वैसे चाहे MPPSC की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए देखिए, आचरण की सभ्यता है, मेरी असफलताएं हैं, करुणा, देवदारू, एक लंबी कविता का अंत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, 50% तो आपको UGC नेट में भी इसका है भाई। एक लंबी कविता का अंत एक साहित्यिक की डायरी जो इकाई 10 में आप में है UGC नेट में, उसी का एक अध्याय है। मेरे राम का मुकुट आपके पाठ्यक्रम में ही है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें तो आपको मिल ही रही हैं। ऐसे फिर कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में MPPSC के पाठ्यक्रम में जो 10 कहानी लगी हैं, उन 10 कहानी पर आधारित भी ऐसे ही टेस्ट सीरीज आपको दे देंगे। जो 4 उपन्यास लगे हैं, उन 4 उपन्यास पर भी ऐसे ही टेस्ट सीरीज आपको करा देंगे। जो 3 अन्य विधाएं लगी हैं उस पर भी करा देंगे। जो 6 निबंध हैं उस पर भी कल चर्चा हो जाएगी। आज जो 5 नाटक हैं उस पर चर्चा होगी। ऐसे कविता पर मैंने आप लोगों को दिया है 2 टेस्ट सीरीज। तो इस तरीके से आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, और बाकी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो लगातार चल रहा है, उसे तो पढ़ ही रहे हैं। ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा हो जाता है, ताकि और भी चीज़ें साथ में रिवाइज होती रहें। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आप भी जुड़ना चाहें तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें कंपटीशन एकेडमी। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे संपर्क करें। 2250 में एडमिशन हो रहा है, और इस 2250 में आपके 10 यूनिट के नोट्स आपको मिलेंगे, आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं, और इतनी ऑथेंटिक चीज़ें अगर 3 दिन में आप एक इकाई पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 100% आप श्योर हो जाएंगे इसको पढ़ने के बाद कि नहीं, अब तो हो ही जाएगा। क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट, इतनी गहराई से चीज़ें लेकर चली जाती हैं कि प्रश्न वहीं से बनेगा, और वहीं से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। आशा करते हैं कि आपको ये टेस्ट सीरीज समझ में आई होगी। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में कल द गुरु एकेडमी पर।